नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली बार आपने देखा कि कैसे मीरा और कबीर की एक अनजानी मुलाकात ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया था। दोनों ने अगले दिन उसी कैफ़े में दोबारा मिलने का फैसला किया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस खूबसूरत कहानी का अगला और अंतिम भाग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन शाम के ठीक 5:30 बजे कबीर उसी कैफ़े की खिड़की वाली मेज पर बैठा हुआ था। उसकी धड़कनें तेज थीं और नजरें बार बार कैफ़े के मुख्य दरवाजे पर टिक जाती थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर बंधी घंटी बजी और मीरा ने अंदर कदम रखा। सफ़ेद कुर्ते में वह बेहद सादगी भरी और खूबसूरत लग रही थी। कबीर के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। मीरा मुस्कुराते हुए उसकी मेज के पास आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। कबीर ने कहा, मुझे लगा शायद आप नहीं आएंगे। मीरा ने हल्के से शर्माते हुए जवाब दिया, वादा किया था तो आना ही था। दोनों ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वक्त का पता ही नहीं चला। कबीर ने बताया कि वह लेखक है और अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में इस शहर आया है। वहीं मीरा ने साझा किया कि वह एक चित्रकार है और रंगों के जरिए अपनी भावनाएं बयां करती है। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन दोनों की रूह एक दूसरे से जुड़ रही थी। बातों बातों में कबीर ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, कल तक मैं अपनी कहानी के लिए एक किरदार ढूंढ रहा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे मेरी पूरी कहानी ही मिल गई है। मीरा कबीर की बात का गहराई से मतलब समझ रही थी। उसके दिल का डर अब पूरी तरह गायब हो चुका था। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कैफे के अंदर का माहौल और भी रोमांटिक हो गया। कबीर ने अपनी डायरी निकाली और एक कोना पन्ना मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मेरी इस अधूरी कहानी को पूरा करने में मेरा साथ दोगी? मीरा ने कबीर की आंखों में छिपे सच्चे प्यार और ईमानदारी को देख लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कबीर की डायरी ली और उस पन्ने पर एक खूबसूरत चित्र अंकित कर दिया। यह मीरा की तरफ से हाँ थी। दोनों कैफे के बाहर आए। बारिश की बूंदें उनके चेहरों को छू रही थी। कबीर ने मीरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। एक अनजानी मुलाकात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए प्यार के एक खूबसूरत रंग में बदल दिया था। और अब कबीर के दिल्ली जाने का समय हो रहा था, क्योंकि वह जिस कहानी को पूरा करने का चाह रखे हुए था, वह कहानी उसकी लगभग पूरी हो चुकी थी। तो दिल्ली जाने से पहले कबीर मीरा के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता था। उसने उसे बताया कि उसकी किताब पूरी हो चुकी है और चूंकि अब उसे वापस दिल्ली जाना होगा,
यह सुनते ही मीरा की आंखें नम हो गई। तभी कबीर ने कहा कि मीरा, क्या तुम मेरी इस कहानी को पूरा करने के लिए तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी? यह सुनते ही मीरा खुश हो गई और फिर उन दोनों ने अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना और फिर दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। जिस किताब को कबीर ने लिखा था उस किताब की इंडेक्स पन्ने का जो डिज़ाइन था और कवर पेज था वो मीरा ने ही पेंट किया था। इस तरह से उन दोनों ने अपनी अपनी कलाओं को एकत्रित करके अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे के कलाओं का सम्मान करते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से सराबोर हो गए थे। और फिर उस किताब के साथ ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बंध गए। जिसे किताब की कहानी और किताब में बने चित्र दोनों एक साथ बाइंडिंग हो गए, उसी तरीके से मीरा और कबीर भी एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए विवाह के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, यह थी मीरा और कबीर की एक खूबसूरत और मुकम्मल प्रेम कहानी। कभी कभी जिंदगी में अनजाने लोग भी हमारे सबसे खास बन जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और 24 घंटे में यदि आपने इस पे 11 लाइक कर दिया तो अगले 24 घंटों के बाद मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी। इसी के साथ मैं आपके दोस्त प्रिया आपसे विदा लेती हूँ और तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय।